नमस्कार, सभी विद्यार्थियों का इस वीडियो में स्वागत है। आज लेखन विभाग में हम अनुवाद लेखन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले कोई भी परिच्छेद आपको दिया गया हो तो उसका मातृभाषा में अनुवाद करना होता है। तो अनुवाद करते समय कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी है, आइए जान लें। तो सबसे पहले एक भाषा के आशय को दूसरी भाषा में समझा देना ही अनुवाद नहीं है। उसके अतिरिक्त कुछ और भी होना चाहिए, यानी कि मूल परिच्छेद के प्रत्येक शब्द, यानी दिया गया जो परिच्छेद है उसे ध्यान में रखकर एक एक शब्द और वाक्यों को अपनी मातृभाषा में प्रकट करना चाहिए। अनुवाद करने से पहले दिए गए परिच्छेद को पहले ध्यान से पढ़ लेना चाहिए। अनुवाद में कहावत और मुहावरे का अक्षरशः अनुवाद करने के बजाय मातृभाषा के संबंधित मुहावरों और कहावत का उपयोग करना चाहिए। यानी कि जो परिच्छेद में दिया गया है कहावत या मुहावरा, उसी से संबंधित गुजराती में जो आने वाले, यानी कि मातृभाषा में आने वाले मुहावरों या कहावत का उपयोग करना चाहिए। अनुवाद में वर्तनी और वाक्य रचना की गलती नहीं होनी चाहिए और विराम चिन्ह का यथास्थान प्रयोग करना चाहिए। अनुवाद में सरलता और स्वाभाविकता होनी चाहिए। अनुवाद करने के बाद एक बार उसे इस परिच्छेद को पढ़ लेना चाहिए। तो आइए, यहाँ पर दिया गया परिच्छेद है, उन्हें पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम उसका मातृभाषा में अनुवाद करेंगे। तो 14 नवंबर का दिन भारत में प्रतिवर्ष बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन देश के महान स्वतंत्र सेनानी, सर्वप्रिय नेता और स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन है। नेहरू जी को बच्चों से विशेष प्यार था। वे बच्चों को भारत का भविष्य कहते थे। उन्होंने बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए उपयोगी कार्य करने वाली अनेक संस्थाओं की स्थापना करवाई। तो इसी प्रकार ये परिच्छेद हिंदी में दिया गया है, इसे हमें मातृभाषा में अनुवाद करना है। हमारी मातृभाषा गुजराती है, इसलिए हम इसका मातृभाषा में अनुवाद करेंगे, गुजराती में अनुवाद करेंगे। तो एक एक वाक्य लेते जाते हैं और उसका वाक्य प्रयोग करते जाते हैं गुजराती में। पहला जो वाक्य है, 14 नवंबर का दिन भारत में प्रतिवर्ष बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो उसका हम गुजराती में अनुवाद इस प्रकार से करेंगे। 14મી નવેમ્બરનો દિવસ ભારતમાં દર વર્ષે બાલ दिन तरीके उजवવામાં આવે છે। यह दिन देश के महान स्वतंत्र सेनानी, सर्वप्रिय नेता और स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन है। आ दिवस देशना महान स्वातंत्र्य सेनानी, सर्वप्रिय नेता અને સ્વતંત્ર ભારતના પ્રથમ વડાપ્રધાન શ્રી જવાહરલાલ नेहरूનો જન્મદિવસ છે। नेहरू जी को बच्चों से विशेष प्यार था। यहाँ पर नेहरू जी ने बाળકો खूब ज प्रिय હતા। वे बच्चों को भारत का भविष्य कहते थे। તેઓ બાળકોને ભારતનું ભવિષ્ય કહેતા હતા। उन्होंने बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए उपयोगी कार्य करने वाली अनेक संस्थाओं की स्थापना करवाई। તેમણે બાળકોના શારીરિક અને માનસિક વિકાસ માટે કામ કરતી કેટલીય સંસ્થાઓની સ્થાપના કરી હતી। तो इस परिच्छेद का हमने मातृभाषा में अनुवाद किया। मैंने आपको जो जो बातें बताई थी कि अनुवाद करते समय कौन सी बातें ध्यान में रखनी है, उसी बात को ध्यान में रखकर आपको अगर इसके बजाय दूसरा परिच्छेद दिया जाए तो इसी प्रकार से ध्यान में रखकर आपको परिच्छेद का अनुवाद करना है। चलो बच्चों, बाय।